यूपीएससी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले भाइयों एवं बहनों का दिल खोल कर स्वागत है। हाजिर है आपका मित्र ध्रुवराज वर्मा सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 1 लेकर। तो आइए आगाज करते हैं प्रश्न नंबर 1। अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग। पहला ही क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 2, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। रिसर्च से आ गया आपका। तो ये कह रहा है खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना। इस तरह से आप चारों ऑप्शंस देख सकते हैं। जो सही आंसर है वह है विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। तीसरा प्रश्न, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक क्षेत्र से। मित्रों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में अभी आंसर का विश्लेषण नहीं दिया जा रहा है। एक बार फिर से आप लोगों को तैयार होना है पढ़ने के लिए। इस बार सिर्फ आप ये बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। प्रश्न 4, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा लेंदी प्रश्न है, ध्यान से इसको देख लीजिए। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रस्तावना सबसे पहले, फिर साहित्य पुनर्वीक्षण, इसके बाद शोध प्रणालियाँ, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। 5 नंबर प्रश्न, बृहस्पति का वलय होता है, यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में बात हो रही है। तो 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिलकेटों का बना हुआ। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। यानी ऐसी कौन सी झील है जो 2 राज्यों के बीच में पड़ता है। तो चिल्का, कोलेरू, लोनार, पुलिकट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील। और इसको थोड़ा सा जान लें कि ये सबसे बड़ी जो है दूसरी खारे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पाई जाती है। 7 नंबर प्रश्न, चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। यानी ये किस प्रकार से उन खड्डों का निर्माण हुआ है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनालिका, जिसको अंग्रेजी में गुली इरोजन भी कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो 4 ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालय। और यह बिल्कुल याद रखें आप कि यह क्षेत्र जो है जाफरान खेती के लिए प्रसिद्ध है। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन एनवायरनमेंट से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनों का कटना। यानी वनों के कटने से पारिस्थितिकी संतुलन तो बिगड़ता है, बनता कहाँ है। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने ही हैं। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल रिजर्व। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। यानी किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। तो ऑप्शन सही है इसका, जोसेफ फोरियर। और कब, 1824 ईस्वी में। 12वां प्रश्न, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। यानी कौन से वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। 4 ऑप्शंस में से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। 13 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, यह आपको बताना है प्रश्न संख्या 14 में।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। और अच्छी तैयारी के लिए मित्रों आपको हर अनुच्छेद का कि अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, ऑप्शन ए कह रहा सरकार में विश्वास खो देता है, बी लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, सी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, डी मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है 5 सितंबर 2005, ऑप्शन 2 बी 2 फरवरी 2006, और ऑप्शन नंबर सी इट्स सेइंग दैट दिस वाज ऑन 2 अक्टूबर 2009, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 5 सितंबर 2005। ऑप्शन में मित्रों थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, 5 सितंबर 2005 के बजाय ऑप्शन ए 2004 हो गया है, तो यहाँ पे आप इसको 5 मान लें कि ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर 2005। और यह भी जान लें कि 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदला गया था, यानी नरेगा से मनरेगा हो गया था। तो ये तीनों ऑप्शंस इसलिए रखे गए हैं कि तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17, मनुस्मृत मुख्यतः संबंधित है, ऑप्शन ए कह रहा सामाजिक व्यवस्था से, बी कानून से, सी अर्थशास्त्र से, और डी राज्य कार्य पद्धति से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मनुस्मृति का संबंध समाज व्यवस्था से है। 18 नंबर, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद, यानी सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। बाद में आपको पता ही है कि तिलक ने क्या कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 19 नंबर प्रश्न, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा केटी पॉल। 20 नंबर प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये आत्मकथा है। 21 नंबर प्रश्न, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह वर्ष था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1948। प्रश्न संख्या सामने 22 है आपके, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? चारों ऑप्शंस पढ़ देते हैं, थोड़ा सा टफ है ये। ऑप्शन नंबर ए कह रहा जे टिनबर्गिन ने, बी ए के सेन ने, सी पी सी महालनोबिस ने, और डी आर नर्क्स ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे टिनबर्गिन ने। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने, निम्न में से सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी का ही अक्सर फुल फॉर्म पूछता है, लेकिन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो रोम का तो सही है रीड ओनली मेमोरी, सारे ऑप्शंस में है, लेकिन सीडी का फुल फॉर्म सही क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो मित्रों आ गए हम लोग 25 नंबर प्रश्न पर, कंप्यूटर से ही संबंधित है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो शेयर भी अपने मित्रों में करते रहें। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज
की विशेषताओं के बारे में बात हुई है। तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की ज़रूरत नहीं होती और प्राइमरी स्टोरेज के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। 26 नंबर प्रश्न, FAT का पूरा नाम है। ऑप्शन ए सेइंग फाइल एक्टिविटी टेबल, बी इज सेइंग फाइल अकोमोडेशन टेबल, सी फाइल एक्टिविटी टेबल एंड डी फाइल एलोकेशन टेबल। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फाइल एलोकेशन टेबल। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने, करंट से रिलेटेड। हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है? तो चारों महासागर के नाम हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। आइए देखते हैं 28वां प्रश्न। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, यानी 25 जनवरी को 2021 का CPI जारी किया गया था, में भारत कौन सा स्थान पर है? तो चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 85वां, यानी 85th रैंक है भारत का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। प्रश्न संख्या 29, चर्चा में रहा परम प्रवेगा क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कोरोना जांच किट, अंतरिक्ष यान या सुपर कंप्यूटर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। आइए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब की बार मित्रों हम लोगों का एक ही मोट्टो रहेगा, अब की बार बेड़ा पार। तो देखिए कितने लोग अब की बार बेड़ा पार करते हैं अपनी मेहनत के द्वारा। तो 30 नंबर प्रश्न, 14 मार्च 2022 को किससे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन चंद्रशेखरन। और मित्रों सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसे करें इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखें तो शायद ये इतना टफ नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। क्योंकि आपको जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वो अपने सब्जेक्ट पर करनी है, बाकी ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो 30 में 15 से 20 नंबर के बीच में आप ले ही आएंगे आसानी से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।